Hello everyone, I welcome you all on this online learning platform provided by Morningstar Public School. So dear children, स्वागत है आप सभी का Morningstar Public School के इस online learning platform पे. So dear students, in the previous class we have studied about the integer and we have seen how many types of integer like positive integer, negative integer, and we have already seen how to represent integer on a number line, these things we have already studied. So now in today's lecture what we will do, we will cover your next topic, that is comparison of integer. In today's lecture we will cover a new topic, that is comparison of integer. So let's have a look. So in the previous class, let me recall those points quickly what we have studied in the previous class. In the previous class we have studied about integer, definition of integer, what are natural numbers, how we define integer, is 0 is a integer or not. We have studied about the positive integer, negative integer, and in the last we have also seen that how to represent an integer on a number line. So without wasting your time, let's start our today's lecture with some new topic, that is comparison of integer. Okay, comparisons of integers. तो मेरे लाल बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसे बहुत ही प्यार से हम पढ़ेंगे. इंटीजर्स. सो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू ड्रॉ ए नंबर लाइन, राइट? सो लेट मी रिकॉल दोज पॉइंट्स, those steps which are necessary in drawing number line. Okay, right? So number line ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हम एक लाइन सेगमेंट ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं. एक लाइन सेगमेंट को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं और इसके एंड्स पे एरो लगा देते हैं. फिर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन है, इसके एकदम बीचों बीच यानी इन द मिडिल ऑफ दिस लाइन वी मार्क अ पॉइंट इन द मिडिल ऑफ दिस लाइन वी मार्क अ पॉइंट एंड वी नेम्ड इट एज अ ज़ीरो, और उसको हम ज़ीरो बोल देते हैं. इस पूरे लाइन के मिडिल में हम एक पॉइंट मार्क करते हैं और उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम ज़ीरो बोल देते हैं. वहाँ पे जो मार्क करते हैं उसे हमने नेम क्या कर दिया, ज़ीरो. फिर नेक्स्ट पॉइंट को ज़ीरो के राइट हैंड साइड में हम एक और पॉइंट मार्क करते हैं, 1. तो 0 और 1, ये मैंने एक और पॉइंट मार्क कर दिया, 1. और 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस अब कंटिन्यू होता चलेगा पूरे नंबर लाइन पे. ये पूरे नंबर लाइन पे यही सेम डिस्टेंस जो 0 और 1 के बीच जो गैपिंग है, वही गैपिंग अब कंटिन्यू होती चलेगी. जैसे मुझे अभी 2 ड्रॉ करना है, तो जो जितनी गैपिंग 0 और 1 के बीच थी उतनी गैपिंग पे मैं एक और पॉइंट 1 से मार्क करूँगा और उसे नेम कर दूँगा 2. उसी in the similar way I will draw 3, 4, 5, 6, and as we already know that in the right hand side of the 0 we mark the numbers which are called as a positive integer, और इन सबको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर. जो भी नंबर्स को हम ज़ीरो के राइट हैंड साइड में मार्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर. और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स को मार्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर. द इंटीजर्स विच आर प्लॉटेड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ज़ीरो आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर. द इंटीजर्स विच आर प्लॉटेड टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ज़ीरो इज कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर. तो लो, फिर से मैंने यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इधर चल रही थी उतनी डिस्टेंस इधर करते हुए मैंने ये नेगेटिव इंटीजर्स को मार्क कर लिया. अब टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज़ आवर टॉपिक इज़ कंपैरिजन ऑफ इंटीजर. हमें इंटीजर्स में कंपैरिजन करना है.
तो इसमें एक स्टेटमेंट है कि एन इंटीजर रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ एनी इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, एन इंटीजर, आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एन इंटीजर रिप्रेजेंटेड टू द, एन इंटीजर रिप्रेजेंटेड to the right of any integer, to the right of any integer on a number line is greater than the left of any integer and vice versa। जैसे ये क्या बोला जा रहा है कि ये मान लो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 एक इंटीजर है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो 0, ये 1 और ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। I've drawn a new number line and what does it say? कंपैरिजन ऑफ इंटीजर में क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट ये है कि जैसे मैंने ये 2 को ड्रॉ किया है तो टू जो है 1 के राइट हैंड साइड में है और हमें कंपैरिजन किसी भी दो नंबर के बीच में करना है। तो अगर हम 2 को कंपेयर करते हैं 1 से तो 2 जो है 1 के राइट हैंड साइड में है, 2 जो है 1 के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में देख लो 2 जो है ये वाला जो 2 है ये 1 के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो 2 क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा और ग्रेटर का सिंबल ये होता है, 2 विल बी ग्रेटर देन 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो नंबर लाइन में अगर हमें कंपैरिजन करना है ग्रेटर देन का तो हम इसी तरीके से करते हैं। जैसे अब मुझे करना है 0 और -1 में कौन सा बड़ा होगा, 0 और -1। टेल मी द स्टूडेंट्स विच इज़ ग्रेटर बिटवीन 0 एंड -1। देन यू विल से 0 इज़ इन द राइट ऑफ -1, 0 lies in the right of -1 on a number line, 0 lies on the right of -1 के राइट हैंड साइड में 0 है ऑन अ नंबर लाइन, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -1, 0 इज़ ग्रेटर देन -1। इन द सिमिलर वे इफ़ आई टोल्ड यू -2 और -1 में बताओ कौन सा बड़ा होगा, -2 और -1 में बताओ कौन सा बड़ा होगा। टेल मी विच नंबर इज़ ग्रेटर बिटवीन -2 एंड -1। देन यू विल से -1 lies right to the, -1 lies right to the 2। 2 के राइट हैंड साइड में -1 आता है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -3, पर 2 के राइट हैंड साइड में क्या है -1। तो 2 के राइट हैंड साइड में -1 है, -2 के राइट हैंड साइड में -1 है, यानी -1 क्या होगा? ग्रेटर देन -2, -1 ग्रेटर देन -2। फिर -3 के राइट हैंड साइड में -2 है, -3 के राइट हैंड साइड में -2 है, -3 के राइट हैंड साइड में -2 है। सो एज पर द कॉन्सेप्ट -2 विल बी ग्रेटर देन -3, -2 विल बी ग्रेटर देन -3। अब एक सिंपल सा यहाँ से फंडा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सिंपल सा एक फंडा निकल के आता है कि पॉजिटिव में तो 0 1 2 3, जो 3 बड़ा होगा 2 से, 2 बड़ा होगा 1 से, 1 बड़ा होगा 0 से। पर इसमें उल्टा करना है, जो सबसे छोटा नंबर होगा, अगर माइनस साइन उसके आगे लगा हुआ है, जब जैसे ले लो -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, तो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, जो सबसे छोटा नंबर होगा, मैग्नीट्यूड को हटा दो, साइन को हटा दो और देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन है, 1। तो 1 और अगर माइनस उसके आगे लगा हो तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। माइनस जब भी लगे तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन में ये क्या है, राइट। -4 से अगर -1 का कंपैरिजन करें, इफ़ वी कंपेयर -4 to -1, then when we will draw number line, then -1 will come to the right of -1, -4 के राइट हैंड साइड में -1 आएगा अगर नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करें। तो एज पर द कंसेप्ट क्या कहता है कि एनी इंटीजर रिप्रेजेंटेड टू द राइट ऑफ एनी इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन इज ग्रेटर देन द लेफ्ट ऑफ एनी इंटीजर। ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो राइट वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। -2 -1 में कंपैरिजन करें तो -1 बड़ा होगा, क्योंकि -1 क्या है नंबर लाइन में, राइट में है, और ये -2 लेफ्ट में है। -3 और -1 में कंपैरिजन करें तो -1 -3 के राइट में है तो क्या होगा, -1 बड़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है।
तो ये आप कंपैरिजन करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर किससे ग्रेटर होगा। क्या कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर को अगर कंपैरिजन करना है, इफ़ यू हैव टू कंपेयर एनी नंबर विच नंबर इज़ ग्रेटर और विच नंबर इज़ स्मॉलर, देन यू विल प्लॉट ए नंबर लाइन, एंड यू विल चेक दैट नंबर लाइज टू द राइट ऑफ दैट नंबर और नॉट, राइट लाइज टू द दैट नंबर और नॉट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर को कंपैरिजन करना है कि वो ग्रेटर दैन है या स्मॉलर दैन है, तो आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे उस नंबर को और आप चेक करोगे कि जिस नंबर से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल -2 और -1 के बीच हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो -2 -1 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया और हम चेक करेंगे कि -1 किस साइड में आता है, तो -1 -2 के राइट हैंड साइड में आता है और -2 -1 के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो राइट हैंड साइड में -1 आता है -2 के, तो -1 ग्रेटर देन हो जाएगा -2 के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। बट बिफोर प्रोसीडिंग further in the next topic, let me tell you two more points कि every positive integer is greater than every negative integer. Suppose every positive integer, let me draw a number line once again, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4. Now what I am saying that 0 के राइट हैंड साइड में वाले इंटीजर को क्या बोलते हैं? 0 के राइट हैंड साइड वाले इंटीजर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। दीज आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर, these are called as positive integer. And the integer which lie to the left of 0, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो तो राइट हैंड साइड में है नेगेटिव इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो नेगेटिव इंटीजर के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो कैन आई से कि पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर दैन एवरी नेगेटिव इंटीजर? येस, वी कैन डेफिनेटली से, बिकॉज द कंसेप्ट इज़ कि अगर आप कोई भी नंबर्स को कंपेरिजन कर रहे हो तो आपको ये देखना है वो नंबर अगर उसके राइट हैंड साइड में है तो वो बड़ा होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर के राइट हैंड साइड में है, पॉजिटिव इंटीजर 0 के इस तरफ है और नेगेटिव इंटीजर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर हम लोगों को कंपेयर करना है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में बताओ कौन बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर के राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? ग्रेटर होगा नेगेटिव इंटीजर से, अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार ड्रॉ किया, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, 0 जो है वो जितने भी निगेटिव इंटीजर से है वो बड़ा होगा डेफिनेटली, क्योंकि 0 इन सारे निगेटिव इंटीजर की कौन से साइड में आ रहा है? बोलो कौन से साइड में आ रहा है? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि 0 इज लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर। वाई? यू कैन से डैट 0 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसके लेफ्ट में 0 लाई कर रहा है, तो 0 क्या होगा? लेस होगा सारे पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये दो पॉइंट आपको याद करने हैं, दीज 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। तो लेट मी define those points quickly. Predecessor and successor. Predecessor and successor. Suppose predecessor से स्टार्ट करते हैं, predecessor से स्टार्ट करते हैं। तो predecessor की दोस्तों डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 less than a given integer is called its predecessor. 1 less than a given integer is called its predecessor. 1 less than a given integer is called its predecessor.
अगर मान लो मुझे देखो प्रीडिसेसर के कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो ये मैंने नंबर लाइन को ड्रा किया 0 1, सारा खेल दोस्तों नंबर लाइन का है। नंबर लाइन के बारे में आप सीख गए तो आप सारे फंडे आपके क्लियर हैं। 2 3 4 -1 -2 -3। प्रीडिसेसर की डिफिनीशन क्या करती है, क्या कहती है, 1 लेस देन अ गिवन integer, 1 less than a given integer is called its predecessor। अब बोलो ये 1 है, अब इससे एक कम क्या होगा, जस्ट कम 0, तो 0 क्या हो गया, इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1। 0 क्या हो गया, प्रीडिसेसर ऑफ 1। देखो सीखो बड़े प्यार से सीखो प्रीडिसेसर किसको कहते हैं। अगर हमको डिसाइड करना है कि 1 का प्रीडिसेसर कौन होगा, 1 का प्रीडिसेसर कौन होगा, तो 1 से जस्ट कम, जस्ट कम वाला क्या, कि 1 के जस्ट बगल में जो आएगा नंबर लाइन पे जो इंटीजर आएगा वही जस्ट कम, 1 के जस्ट कम, 1 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है, 0। तो 0 को हम बोल सकते हैं 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 1। इन द सिमिलर वे -1 जो है, -1 और 0 में कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, तो -1 छोटा हो गया 0 से, तो -1 0 से जस्ट छोटा नंबर, 0 से जस्ट छोटा, 0 से इधर वाले सारे नंबर क्या है, बड़े हैं, 0 से 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, लेकिन जो -1 है 0 से जस्ट छोटा है, -2 भी छोटा है, 0 से -2 भी छोटा है, लेकिन जस्ट छोटा कौन सा है, तुरंत वाला, इसके नेक्स्ट वाला नंबर लाइन पे उसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट छोटा। तो -1 क्या हो गया, 0 का प्रीडिसेसर हो गया, 0 का प्रीडिसेसर होगा। अब देखो उसी तरह से -2 क्या हो गया, -1 का हो गया, क्योंकि -2 क्या है, छोटा है -1 से, -2 छोटा है -1 से, -2 छोटा है 0 से भी, लेकिन -2 को प्रीडिसेसर नहीं बोलेंगे, विल नॉट टेल -2 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 0, विल से -1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 0। बट इफ आई एम सेइंग विच प्रीडिसेसर ऑफ -1 बताओ, प्रीडिसेसर ऑफ -1 बताओ, तो -1 से जस्ट छोटा नंबर कौन है, -2, क्योंकि अगर -1 के राइट हैंड साइड में जाते हैं 0, तो -1 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वो बड़ा नंबर मिलता है, पर अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो छोटा नंबर मिलता है। तो -1 के अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सबसे पहला नंबर हमें कौन सा मिलता है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर हो जाएगा, किसका, -1 का। इन द सिमिलर वे -3 जो हो जाएगा, किसका प्रीडिसेसर हो जाएगा, -2 का। -2 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, -2 से जस्ट छोटा नंबर -3, -2 से जस्ट छोटा नंबर -3, तो -3 इज द प्रीडिसेसर ऑफ -2। इन द सिमिलर वे अगर सक्सेसर पूछा जाए, सक्सेसर का डिफिनीशन क्या होता है, सक्सेसर 1 मोर देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर, 1 मोर देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर, 1 मोर देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। जैसे अब सक्सेसर बताना है कि 0 का सक्सेसर क्या होगा, बोलो, 0 का सक्सेसर 1 हो जाएगा, 0 का सक्सेसर 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा, किसका, 0 का। 2 क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा 1 का। मतलब किसी भी इंटीजर का अगर सक्सेसर बताना है, बताओ 1 का सक्सेसर कौन होगा, तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 2 का सक्सेसर कौन होगा, तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 3 का सक्सेसर कौन होगा, तो 3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 4। So can I say 4 is the successor of 3, 3 is the successor of 2, 2 is the successor of 1। अब निगेटिव वाले में चलते हैं, तो अगर बोलूँ मैं कि -1 का सक्सेसर बताओ, तो यू विल से 0 इज़ द सक्सेसर ऑफ -1। -1 के अगर राइट हैंड साइड में जाएँ, तो हमें इससे बड़ा नंबर मिलेगा जो कि इससे जस्ट बड़ा है, तो कैन आई से कि 0 इज़ द सक्सेसर ऑफ -1। फिर उसी सिमिलर वे में -1 इज़ द सक्सेसर ऑफ -2, क्योंकि -1 क्या है, -2 से बड़ा है और जस्ट बड़ा है, बड़ा तो 0 भी है, -2 से बड़ा 0 भी है, पर उसको अपन सक्सेसर नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं कि -2 से मेरे को बताओ जस्ट बड़ा नंबर कौन है, तो जस्ट बड़ा नंबर कौन है, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, -1 इज़ द सक्सेसर ऑफ -2, -1 इज़ द सक्सेसर ऑफ -2, उसी इन द सिमिलर वे -2 क्या हो जाएगा, -3 का सक्सेसर हो जाएगा, -3 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, -2, -3 से जस्ट बड़ा नंबर -2, -3 से जस्ट बड़ा नंबर -2, -3 से जस्ट बड़ा नंबर -2, तो -2 इज़ द सक्सेसर ऑफ -3, -2 इज़ द सक्सेसर ऑफ -3।
यहाँ पे मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा वो हो गया था, 1 2 1 2 3 -1 -2 -3। देखो -1 से जस्ट बड़ा नंबर सक्सेसर के लिए ये, तो 0 क्या हो जाएगा सक्सेसर -1 का। -2 से जस्ट बड़ा नंबर -1, तो -1 क्या हो जाएगा सक्सेसर हो जाएगा किसका -2 का। -3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है -2। -3 से बड़ा नंबर तो 0 भी है, -3 से तो बड़ा नंबर -1 भी है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जस्ट बड़ा नंबर। जस्ट बड़ा नंबर मतलब क्या, नेक्स्ट वाला नंबर। जस्ट बड़ा नंबर का मतलब क्या, नेक्स्ट वाला नंबर। तो -3 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है -2, तो -2, तो -2 क्या हो जाएगा सक्सेसर किसका, सक्सेसर किसका -3 का। सक्सेसर किसका -3 का। 0 किसका सक्सेसर होगा -1 का। -1 किसका सक्सेसर होगा -2 का। 1 किसका सक्सेसर होगा 0 का। 2 किसका सक्सेसर होगा 1 का। 3 किसका सक्सेसर होगा 2 का। ठीक है, प्रीडिसेसर एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्रीडिसेसर 0 1 2 3 -1 -2 -3। 1 का प्रीडिसेसर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे कि 1 से सर ना जो सबसे छोटा नंबर है, 1 से जस्ट छोटा नंबर, यानी 1 से जस्ट छोटा नंबर जो नेक्स्ट नंबर आता है वो इसका क्या होगा प्रीडिसेसर। तो 0 0 0 0, 1 से जस्ट छोटा। 2 से जस्ट छोटा 1, 2 से जस्ट छोटा 1, 2 से जस्ट छोटा 2 से जस्ट छोटा 1, तो 1 क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर किसका 2 का। और 2 किसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 3 का, क्योंकि 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर 3 का। इन द सिमिलर वे कि -1 और 0 में, -1 और 0 में क्या होता है 0 बड़ा होता है पर -1 क्या होता है छोटा होता है। तो 0 का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा बोलो, 0 इज द प्रीडिसेसर ऑफ -1 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 0, -1 is the 0 is the predecessor of 1, but -1 is the predecessor of 0। कि -1 क्या है, -1 छोटा है, क्योंकि -1 के राइट हैंड साइड में 0 है, तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा होता है। तो 0 का क्या हो जाएगा प्रीडिसेसर -1 की, 0 से जस्ट छोटा नंबर -1 हो। फिर -1 का प्रीडिसेसर कौन सा होगा -2 की, -2 जस्ट छोटा नंबर है -1 से। -2 क्या है जस्ट छोटा नंबर है -1 से। उसी द सिमिलर वे -3 विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ -2, क्योंकि -2 से जस्ट छोटा नंबर क्या है -3। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो छोटा होते जाता है, राइट हैंड साइड में जाते हैं तो बड़ा होते जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चले तो छोटा होते जाता है। नंबर लाइन पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऐसे चले तो 0 से छोटा -1 से छोटा -2 से छोटा -3 से बड़ा -2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में चले, राइट हैंड साइड में चले -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1 से बड़ा 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3। अगर लेफ्ट हैंड साइड में चले नंबर लाइन के तो देखो 3 से छोटा 2, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1 से छोटा 0 से छोटा -1 से छोटा -2 से छोटा -3। अगर राइट हैंड साइड में चलो तो -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1 से बड़ा 0 से बड़ा 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3। तो सक्सेसर का मतलब क्या कि उस नंबर से जस्ट एक बड़ा नंबर है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या कि उस इंटीजर से जस्ट एक छोटा नंबर, यानी नेक्स्ट वाला इंटीजर। ये फंडा था सक्सेसर और प्रीडिसेसर का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर इसमें क्या है कि ये देखो कुछ नहीं है, ये ऐसे एक डंडा रहेगा, इसके अंदर कोई भी नंबर रहेगा, मान लो 4। तो अगर इसको आपको बिना डंडे के लिखना है तो आप ऐसे लिख दोगे 4। अगर 4 लिखा हुआ है तो 4, ठीक है, क्योंकि 4 + 4 ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव से ही खुलता है। अगर निगेटिव हो -4 हो तो आप इसको हमेशा पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि निगेटिव का मॉड जो होता है वो पॉजिटिव से खुलता है। ये डिफिनीशन होती है मॉड की। मॉड ए वेयर ए इज ए इंटीजर, मॉड ए वेयर ए इज ए इंटीजर इज इक्वल टू ए। कब? इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0। मॉड ए का वैल्यू ए ही होगा जब ए जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव है या 0 है तो उसका मॉड क्या होगा, वही हो जाता है। पर अगर -a होता है कब, जब वो निगेटिव होता है। जैसे अगर यहाँ पे
कोई भी इंटीजर निगेटिव है तो उसका कैसे खुलेगा, जैसे देखो -4 था तो -4 था तो इसका कैसे खुलेगा इस डिफिनीसन के अनुसार। इस डिफिनीसन को ये ए है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे -4, तो अगर और ए क्या है निगेटिव, -4 क्या हो गया, -4 क्या हो गया निगेटिव, -4 क्या हो गया निगेटिव, -4 क्या हो गया निगेटिव। तो जब भी ऐसा होगा कि ए रहेगा और ए निगेटिव होगा, ए -4 है यहाँ पे और -4 क्या है निगेटिव, ए -4 है यहाँ पे और -4 क्या है निगेटिव, तो उसका मॉड कैसे फूलेगा, एक और माइनस आ जाएगा सामने और ये ए को लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो आप सिंपल सा आप इतना मत ध्यान दो, आपको नोट है, नोट पॉइंट की अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव से खोल दोगे, मॉड के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से खोल दोगे। ऐसे -2 है तो उसका 2 हो जाएगा, -5 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अगर 5 है +5 है तो 5 ही रहेगा, +2 है तो 2 ही रहेगा, +3 है तो 3 ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका मॉड का। So dear students, what we have studied today, we have studied about the comparison of integer, we have also seen the successor and predecessor, at the last we have seen about the absolute value of integer. So these things we have studied today. So आपका homework रहेगा exercise 1.1, you can do exercise 1.1. if any doubt you have, you are getting any doubt, then you can contact me, you can send message in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही, that's all for the day, thank you very much.